राधे राधे सभी को। आज मैं शेयर करने वाली हूँ नवरात्रियों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें, कैसे विसर्जन करना चाहिए, क्या हम दोनों पूजा एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, नवरात्रि में आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। चलिए फिर पूजा शुरू करते हैं। मेरे जो घर का मंदिर है आप देख सकते हो, शिवलिंग मेरे पास पहले से ही है। पता नहीं क्यों मुझे भोले बाबा की पूजा करना बहुत पसंद है। नहा धो के 1 लोटा जल में डेली चढ़ाती हूँ। जिस दिन मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रोज़ाना वाली पूजा करेंगे। जो हमारे पास शिव जी घर पे है उसकी हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लोटा जल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दिया है, साथ में 1 चावल डाल दूँगी, 1 मिश्री का दाना डाल देंगे। इसके बाद मैंने शिवलिंग को एक प्लेट में रख लिया है। अब इसमें हम शिव जी को नहलाएंगे। किसी कारणवश मैं शिव जी पर जल ना चढ़ा पाऊँ तो मेरा बेटा या बेटी स्कूल जाते हैं तो वो पहले नहला के जाते हैं, उसके बाद पूजा करके तभी स्कूल जाते हैं। इसके बाद शिव जी को हटा लेंगे और प्लेट का जो पानी है उसे हम किसी भी पौधे में डाल देंगे, तुलसी को छोड़कर। इसके बाद किसी साफ़ टॉवल से या फिर कोई कपड़ा से हम अच्छे से पोंछेंगे। एक बात और याद आ गई मुझे, ये देखिए आप नीचे से इसी तरह का आपको शिवलिंग रखना है। अगर आप शिव जी की पूजा घर में कर रहे हो तो नीचे से खाली ना हो, कभी भी आप ये चीज़ ध्यान रखना, अशुभ माना जाता है वो। शिवलिंग का नीचे का हिस्सा ठोस होना चाहिए। तो शिव जी को मैंने वहीं विराजमान कर दिया है जहाँ से हमने उठाया था। कई बार ऐसा करते हैं लोग कि शिव जी को उसी प्लेट में नहलाया, उसी को उठा के मंदिर में रख देंगे घर के में। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। अच्छे से पोंछ के प्लेट को हटा के जब हम पूजा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा दूँगी। इसके बाद आप शिव जी को भोग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मिश्री का लगाया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद मैंने 2 दाने उड़द के लिए हैं, इन्हें भी हम शिव जी पर चढ़ा देंगे। इसके बाद आरती करेंगे। तो इस तरह से हम घर पर भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। आपके पास अगर मंदिर पास में है तो मंदिर जाके भी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें। तो आपके पास कोई भी पौधे का गमला हो या फिर कोई भी गार्डन या कहीं भी आप कर रहे हो तो साफ़ शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। तो मेरे पास गमला था तुलसी का, तो उसी में हम आज करके दिखाएंगे। आधे से 1 घंटे पहले आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो आसानी रहेगी हमें बनाने में शिवलिंग। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, मिट्टी हार्ड हो गई है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर शिवलिंग बना लिया है, ऊपर का जो हिस्सा रहता है। इसके बाद जलेरी बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो रोटी की तरह हम इसको पहले गोल बना लेंगे, इसके बाद जलाधारी की शेप दे देंगे। इसे बनाना इतना भी हार्ड नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें दरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूजा करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसमें दरार हो। ये देखिए, हमने बना लिया है। अब जो हमने पिंडी बनाई थी वो इस पर रख देंगे। शिवलिंग में पूरा परिवार विराजमान रहता है। अगर आपने एक शिवलिंग की पूजा और विसर्जन किया है तो पूरा संपूर्ण शिव परिवार आ जाता है इसमें। ये देखिए, बातों बातों में हमने शिवलिंग भी बना ली है। शिवलिंग को हम बेलपत्र पर विराजमान करेंगे, तो अभी भी देर नहीं हुई है। तो इस तरह से हमने विराजमान कर दिए हैं शिवलिंग को। इसके बाद सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। इसके बाद दूध चढ़ा दीजिए। इसके बाद देखिए, मैंने तिलक भी कर दिया है। इसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है मिट्टी के शिवलिंग पर। इसके बाद मैं यहाँ पर फूल चढ़ा रही हूँ। इसके बाद चावल के दाने और साबुत उड़द चढ़ा देंगे। अगर आपके पास उड़द के दाने ना हो तो भी चलेगा। इसके बाद मैं गुड़ और चना चढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा व्रत था गुरुवार का, तो मैंने विष्णु जी को भोग लगाया था, तो ये भी हम चढ़ा देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे भोले बाबा की, जो भी आपको आती हो। तो मैं तो यहाँ पर थोड़ी किताब भी पढ़ने वाली हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। आपके पास अगर हो तो कथा को पूरी कर लीजिए। इस तरह से हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजा संपूर्ण हुई। ऐसा कोई पहाड़ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कोई काम आप करो, मन से और श्रद्धा से करोगे तो संपूर्ण जरूर होगा। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो पार्थिव शिवलिंग की बगल में मेरी माता रानी विराजमान है, तो इनकी भी हमने आरती कर ली है। तो इस तरह से हम नवरात्रि में दोनों की पूजा कर सकते हैं।
अगर आपको माता रानी के भोग कैसे लगाएं, हवन कैसे करें, तो ये मैंने वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब पूजा आपकी कंप्लीट हो जाए, 1-2 घंटे बाद आराम करके शाम को आप विसर्जन कर दीजिए शिवलिंग का, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है, लोग पूजा तो कर लेते हैं, विराजमान भी कर लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं विसर्जन करना। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अधूरा आप काम छोड़ोगे तो फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो में देख सकते हो मैंने किस तरह से विसर्जन किया है। जो भी हमारी फूल पत्ती है वो हम पानी में डाल लेंगे। इस तरह से हम विसर्जन कर देंगे। आप कहीं बेकार जगह पे या फिर कुत्ता वगैरह की जो पॉटी होती है वहाँ नहीं डालें, अपमान ना करें। ये जो विसर्जन वाला पानी है, फूल पत्ती है, इन सबको हम किसी गार्डन में डाल देंगे। तुलसी को छोड़कर किसी भी पौधे में आप जल डाल सकते हो। तो इस तरह से आज की हमारी पार्थिव शिवलिंग की पूजा संपूर्ण हुई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।